नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम लोग जीत आपकी पुस्तक जो कि शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई है उसमें डेविड और गोलियत की कहानी सुनेंगे। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया था। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्यों? तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा ही नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी यानी कि पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशवादी यानी नेगेटिव सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल ने कहा है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। संस्थाओं के लिए नज़रिए का महत्व। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरे के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशन के अलावा अफसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज़ बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी हो और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज़ को बदलना पसंद करेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नज़रिया बदलना चाहेंगे। नज़रिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजुर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ बन सकते हैं। TQP सारी खुशियों वाले लोग। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उनकी बुनियाद सही ना हो, और वह सही बुनियाद ही है TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खुशियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नज़रिया यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। मुझे गलत ना समझें, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कर्मियों यानी कस्टमर सर्विस प्रोग्राम्स में हिस्सेदारी करने वालों को प्लीज़ या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही नहीं हो
तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है। इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होने लगती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, न कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना भी चाहिए। ये बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में भी यह बात खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाती हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फिलोसोफर ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों यानी ऑर्गेनाइजेशंस को तनख्वाहों या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता, उन्हें भावना, नज़रिए और आपसी संबंधों के पैमानों पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि वह काम करने का तरीका मालूम नहीं है, या तो फिर वे उस काम को करना ही नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो यह नज़रिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। कैलगरी टावर की ऊंची 190.8 मीटर है। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वज़न 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन वज़न ज़मीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नज़रिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।